चलिए स्टूडेंट्स, इज माई स्क्रीन विजिबल? दिख रहा है स्क्रीन? Yes. ओके, सो ये क्वेश्चन है अपना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रीमियम। रिसीव्ड दिया है डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, रिसीवेबल है डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, फिर पेड है, ओके, और पेबल है, ओके। तो इसका अपने को क्या बनाना है, नेट प्रीमियम का स्टेटमेंट बनाना है, मतलब अपने को नेट प्रीमियम कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? सो हाउ वी विल गो अबाउट, या इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? सो जस्ट गिव मी 2 minutes, I will split the screen into 2 parts so that चलिए डन स्टूडेंट्स। देखिए दिया है अपने को, क्वेश्चन है और साइड में हम लोग आंसर बनाएंगे। फाइन, शैल आई स्टार्ट? हेलो, Yes, sir. ओके। तो अपने को नेट प्रीमियम कैलकुलेट करना है, राइट? सो हाउ वी विल गो अबाउट दिस। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीस, ओके। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, ओके। अभी पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, राइट? मतलब डायरेक्ट बिजनेस पे अपने को कितना प्रीमियम मिला, राइट? तो ये कैसे लिखेगी, देखिए 88 लाख मिला है, राइट? तो ब्रैकेट में अपने को लिखना होगा 88 लाख, राइट? 88 लाख ये वाला, और प्लस जो है ना क्लोजिंग बैलेंस रहता है ना, उसको ऐड करने का, ओके, क्योंकि ये मिलने का बाकी है, और ओपनिंग बैलेंस को माइनस करने का, क्योंकि ये मिल चुका होगा साल के दौरान, ओके। तो जो एक्चुअल रिसीव्ड है वो प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखिए मैंने क्या किया है, 88 लाख प्लस 3,77,000 माइनस 4,39,000। तो ये मेरा हो जाएगा प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। जो भी इसका आंसर आएगा, दिस विल बी माई प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ओके डन स्टूडेंट्स? Yes, any doubt? The first data is clear? Yes, sir. Okay. Clear. अभी इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, राइट? मतलब आपके दोस्त ने आपको बिजनेस दिया है, राइट? मतलब जैसे उसका जो कोटा है वो पूरा हो गया, तो कोई भी अगर कस्टमर आया तो उसने आपके पास मतलब ट्रांसफ़र किया है, आपको बिजनेस ट्रांसफ़र किया है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, ओके। एड प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, राइट? तो देखिए ये री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का प्रीमियम रिसीव्ड कितना है, 7,52,000, राइट?
तो ब्रैकेट में आपको वैसे ही लिखना है सेम, 7,52,000 ये लिखेंगे, ओके, प्लस क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करेंगे, Yes. क्लोजिंग बैलेंस कितना है 32, माइनस ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस 36,000 है, ओके। ये स्क्रीन में शायद एक जीरो कम दिख रहा है, हाँ अब ठीक है, ओके। Yes, sir. Clear. 36,000 को माइनस करेंगे तो ये जो आपका आंसर होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज योर प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। एनी डाउट? No, sir. चलिए, शेल वी प्रोसीड फर्दर। इसी तरीके से Yes, आप yes, क्या sir. करते हैं मालूम है, री इंश्योरेंस बिजनेस को सेडेड भी करते हैं। सेडेड का मतलब क्या होता है कि आपका कोटा पूरा हो गया और आपने अपने दोस्त को बिजनेस दिया, ओके। तो अगर आप अपने दोस्त को बिजनेस देंगे तो जो भी वो बिजनेस का प्रीमियम मिलेगा वो आपको आपके दोस्त को देना पड़ेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड। तो वो प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। सो लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड, राइट। तो ये है, देखिए सेडेड का मतलब होता है पेड, पेड हम लोग करेंगे, राइट। तो पेड में ब्रैकेट में जितना पेड किया है उतना सेम, प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, तो प्लस 18,000 क्लोजिंग बैलेंस है माइनस 27,000 ओपनिंग बैलेंस है, राइट। तो ये जो आंसर आएगा, मतलब इसको माइनस करना है, इसके लिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, राइट। बस अभी इसका फाइनल टोटल कर देंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर नेट प्रीमियम, ओके। और इसमें अपने को खाली नेट प्रीमियम ही निकालने बोला है, प्रीमियम अर्नड निकालने नहीं बोला है, राइट। अगर प्रीमियम अर्न निकालने बोलते हैं तो हम लोग को वो URR कंपलसरी क्रिएट करना पड़ता है, राइट। बट सिंस इट इज आस्किंग ओनली टिल नेट प्रीमियम, सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी URR, ओके। URR मैंने बताया था कल के लेक्चर में, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, राइट। मतलब क्या होता है कि अपना ईयर तो मार्च में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों ने अपना क्लेम अप्रैल से ही लिया होगा। किसी ने अगर जनवरी से लिया या इन बिटवीन द ईयर लिया है तो मार्च के बाद भी उनका रिस्क कवर अपने को मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए सरकार ने कंपलसरी परसेंटेज दिया है कि इतना आपको URR मेंटेन करना है, राइट। आप लोग को अगर याद हो तो मरीन इंश्योरेंस के लिए 100% ऑफ नेट प्रीमियम है, और फायर और अदर्स के लिए, फायर और मिसलिनियस के लिए 50% ऑफ नेट प्रीमियम कंपलसरी अपने को URR क्रिएट करना पड़ता है, ओके। डन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। शैल आई टेक द नेक्स्ट वन? हेलो? यस यस यस। राहुल, आप 2 बार ज्वाइन करके निकल गए, क्या बात है? सर, वो नेटवर्क इशू था। हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए। और राहुल, यू हैव यू रीच्ड होम? नो सर, ओके इट फाइन, टेक 15 or 15 minutes. yes yes, no problem, fine, चलिए। shall I proceed? I will take the next question, that is question number 4, okay। so let me close this question number 3, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं क्लोज करता हूँ एंड आई विल ओपन क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा थोड़ा लर्न कर रहे हैं, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर ये सबको क्लब करके एक जब बड़ा सम आएगा जिसमें अपने को रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, तो यही सेम चीज़ आपको उस वक्त काम आएगी। अभी आपको ऐसा लगेगा कि एकदम छोटा छोटा क्वेश्चंस है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ओके। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। हेलो, यस स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. चलिए, थोड़ा सा एक्चुअली मैं बड़ा करता हूँ, लेकिन ये ना जब 2 स्लाइड में कन्वर्ट करते हैं ना तो थोड़ा दिक्कत देता है, ओके। चलिए, अभी देखिए इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्लेम, राइट। आई होप इंश्योरेंस बिजनेस का आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्लेम क्लियर है ना?
आपको देखिए इमेजिन करके चलना है कि आप खुद की आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप खुद की कंपनी इमेजिन करेंगे ना तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगी, राइट। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, प्रीमियम। प्रीमियम में हमने क्या देखा भाई, आपकी कमाई कितनी, मतलब आपके पास कितना पैसा आएगा, राइट। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसकी बात कर रहे हैं, क्लेम की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्लेम का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास जितने लोगों ने इंश्योरेंस निकाला होगा, राइट, उसमें से कुछ लोग नेचुरली बीमार भी हुए होंगे, राइट। तो उनके बीमारी का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन में अपने को ये फाइंड आउट करना है कि आपको कितना क्लेम पे करना पड़ रहा है, राइट। और इसमें तीनों टाइप दिए हैं, मतलब फायर, मरीन और मिसलिनियस, ऑल द थ्री आर गिवन। ओके, तो ये क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि एज अ इंश्योरेंस कंपनी हाउ मच क्लेम यू आर सपोज टू पे। ओके, तो देखिए अभी इसमें बोला है क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ओके, फिर क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, ओके, मतलब आपके दोस्त ने आपको बिजनेस भेजा था, ओके, तो आपने वो बिजनेस एक्सेप्ट किया था तो उसका क्लेम भी आपको पे करना पड़ेगा। फिर क्लेम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड, मतलब आपने आपके फ्रेंड को बिजनेस ट्रांसफर किया था, राइट। तो अभी वो बंदे का क्लेम अगर आएगा तो फिर वो आपका दोस्त आपको पे करेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं क्लेम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड। फिर यहाँ पे अगेन आउटस्टैंडिंग के बारे में बोला है, डायरेक्ट बिजनेस पे कितना है, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड पे कितना है, और री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड पे कितना है। अगेन ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है, राइट। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डायरेक्ट बिजनेस पे कितना है, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड पे कितना है, और री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड पे कितना है, राइट। और लास्ट में दिया है सर्वे एक्सपेंस और लीगल एक्सपेंसेस ऑफ द क्लेम। ओके, तो सर्वे एक्सपेंस और लीगल एक्सपेंस भी है ना, ये क्लेम में ऐड होता है, ओके, मतलब क्लेम के खर्चे में इसको भी पकड़ा जाता है, सर्वे एक्सपेंस को और लीगल एक्सपेंस को भी। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। अभी इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, राइट। सो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू टू पार्ट्स। ओके, ठीक है। This is okay. So students, see this side, this is the answer, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, राइट। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ओके, हियर वी विल राइट पर्टिकुलर्स। तो अभी देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। ओके, क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, राइट। अगेन देखिए मतलब कंसेप्ट वही है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो लेंगे, उसमें जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करेंगे, राइट, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो माइनस करेंगे, राइट। तो देखिए अभी ये कितना है, इसका फायर का कितना है, 5 लाख है, राइट। तो ब्रैकेट में क्या दिखा है, देखिए 5 लाख लिखा है, ओके। 5 लाख प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 22। क्लोजिंग का मतलब रहेगा कि इतना पेमेंट देने का बाकी रहेगा, ओके।
और ओपनिंग मतलब इतना पेमेंट हमने विद इन द ईयर दे दिया होगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ओके। तो दैट इज 5 लाख प्लस 29 माइनस 20, ओके। तो इस तरीके से अपने को ये फायर का डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम मिल जाएगा, ओके। दैट इज क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस फॉर फायर, ओके। चलिए इसी तरीके से अपने को किसका फाइंड आउट करना है, मरीन का फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए ये मरीन के क्वेश्चन में मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो देखिए मरीन के क्वेश्चन में कितना है, ये 4 लाख है, राइट। अब ये पहले वाले का ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया है, राइट। बाकी का कैलकुलेशन है ना डायरेक्टली किया है, ओके। डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, राइट। तो देखिए ये एक्चुअल अमाउंट 4 लाख है, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है मरीन का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे देखिए 30,000, ओके। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 30,000, तो 30,000 को मैंने ऐड किया है देखिए, ओके। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 21, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को मैंने माइनस किया है, ओके। तो इस तरीके से ये इसका मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा मरीन का, ओके। चलिए फिर मरीन के बाद मिसलिनियस का हम लोग देखते हैं, राइट। सो वी विल सी मिसलिनियस। मिसलिनियस में यहाँ पे हम लोग आके देखेंगे, देखिए ये मिसलिनियस का डायरेक्ट बिजनेस का कितना है 3,50,000. 3,50,000, इज इट क्लियर। तो देखिए यहाँ पे Yes. कैसे किया है, 3,50,000 लिया है ये वाला, ओके। 3,50,000 ये वाला, एक मिनट मेरे ख्याल से स्क्रीन अगर आपको दिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इज इट क्लियर नाउ। ये मैं यहाँ पे मिसलिनियस दिखाता हूँ आपको, ओके। देखिए ये 3,50,000 है, फॉर्मूला बार में देखिए 3,50,000 लिया है मैंने, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 31, तो 31 प्लस किया है, Yes, sir. और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 22 है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या किया है, माइनस किया है, राइट। तो ये जो ये करके जो आंसर आया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इज इट क्लियर, Yes, ठीक sir. है ना। देखिए टेक्स्ट बुक में है ना इसका सॉल्यूशन मतलब कैसे है ना, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। रीज़न क्या है मालूम है, वो लोग ये स्टेटमेंट के अंदर ही है ना ये सब एड लेस करके दिखाते हैं, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, राइट। और इनफैक्ट अगर हम ये इसको पहले वाले का ब्रैकेट में करके दिखाए और ये बाकी का डायरेक्टली अगर अपन करेंगे ना, तो वो सोल्यूशन थोड़ा इजीली बन जाता है, थोड़ा सा अच्छा डिसेंट दिखता है, और उसमें वो बहुत सारा डेटा देख के स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, करना क्या है, आपको पैटर्न याद रखना है, एक्चुअल लेना है, राइट। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है, बस ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, राइट। तो इस तरीके से ये जो है मेरा क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस जो है वो कैलकुलेट हो गया, ओके। अभी इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, दूसरा निकालूंगा, दैट इज व्हाट, क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखिए, क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, ओके। सबसे पहले मुझे फायर का करना है, तो फायर के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकता हूँ। पैटर्न क्या फॉलो करना है, एक्चुअल, राइट। तो अभी देखिए क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, फायर का एक्चुअल कितना है 3 लाख, तो ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा है पहले 3 लाख, राइट। तो एक्चुअल लेना है प्लस कर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, राइट। तो री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 32, तो 32 को मैंने ऐड किया है, राइट। और ओपनिंग को माइनस करना है, राइट। तो री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का ओपनिंग कितना है 23, तो 23 को मैंने माइनस किया है, राइट। तो इस तरीके से ये आपका फायर का आ गया क्या, क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, ठीक है। इसी तरीके से अपने को किसका फाइंड आउट करना है अभी, मरीन का, राइट। तो मरीन का कैसे करेंगे, पैटर्न क्या है, एक्चुअल, राइट। तो एक्चुअल कितना है देखिए 2 लाख, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 लाख, राइट, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो इसका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 33 है, ओके। तो 33 को मैंने ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ना वो नंबर की जगह पे सेल नंबर लिख दिया है, बट इट इज सेम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, D18 लिखा है, मतलब इट इज द सेल नंबर, ओके फाइन, लेकिन अमाउंट वही है वो, राइट। तो अभी ये देखिए इसका आंसर अपने को मिलेगा 2,09,000, ओके।
चलिए इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे मिसलिनियस का, राइट। तो मिसलिनियस का कैसे आएगा, देखिए मिसलिनियस का अपना आएगा सबसे पहले एक्चुअल, राइट। तो एक्चुअल इसका कितना है, 1 लाख है, राइट। फिर 1 लाख के बाद में नेक्स्ट अपना क्या है, ये वाला आउटस्टैंडिंग 34, ओके। तो ये 34 है और फिर E14 को क्या किया है हमने, माइनस किया है, फाइन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75, ओके। चलिए इसी तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या लेस री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड, राइट। तो जो बिजनेस सेडेड मतलब आपने दूसरे को बिजनेस दिया है, ओके, तो उसका क्लेम आप क्या करेंगे, माइनस करेगी, क्योंकि वो क्लेम आपको आपका फ्रेंड देगा ना, राइट। सो लेस क्लेम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड, राइट। अगेन पैटर्न सेम है, एक्चुअल लेंगे, एक्चुअल कितना है फायर का 70, ओके, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 35 और माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 26। तो ये आंसर आएगा, ओके। ये क्या करना है, माइनस, सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करना है, ओके। देखिए ये 80 लिया, प्लस 36 लिया और माइनस 27 लिया, ओके। यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, राइट। देखिए 90 लिया, प्लस 57 लिया, माइनस 28 लिया, ओके। तो ये हो गया अपना ये सेडेड वाला, ओके। अच्छा, बाद में फाइनली जो सर्वे एक्सपेंस है वो इसमें ऐड हो जाएगा, सर्वे एक्सपेंस, ठीक है। और सर्वे एक्सपेंस के बाद लीगल एक्सपेंस ऑफ क्लेम, ये भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो फाइनली इसका क्या करेंगे, ऊपर के 2 ऐड करेंगे, बीच वाला माइनस करेंगे और लास्ट का 2 ऐड कर देंगे। तो अपने को जो आंसर मिलेगा दैट विल बी माई क्लेम, राइट। मतलब इतना इतना क्लेम मुझे पे करना पड़ेगा, राइट। फायर का इतना होगा, मरीन का इतना होगा और मिसलेनियस का इतना। स्टूडेंट्स डन? हेलो सर। बोलिए। सर आपने लेस क्लेम और ये री इंश्योरेंस, ये वाला लेस क्लेम वाला तो आपने बताया था ना, ये क्या है, RECD? नहीं समझा, नहीं आपका क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अनुपा? सर ये थर्ड लाइन लेस क्लेम। क्लेम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड है ये। ओके ओके, तो ये 79 वाला समझा नहीं मुझे। हाँ ये मतलब क्या 79 कैसा है वो नहीं समझा? यस यस यस। हाँ तो ये 79 कैसा है, देखिए ना यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दिखाया ना, सेडेड का कितना ओके। है, एक्चुअल 70 है, हाँ अच्छा, हाँ 70, सॉरी मैंने कुछ और अमाउंट देखा था, मैंने कैलकुलेशन किया था हाँ ना, एक्चुअल 70 है, नहीं समझा। करंट हाँ हाँ आउटस्टैंडिंग 35 है, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 35। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 26 है, ओके ओके सर, समझा। मैंने दूसरा ठीक है अमाउंट ना। कुछ देख लिया था, इसलिए ओके, मैंने और कैलकुलेशन इसको ऊपर इसको नीचे। माइनस क्यों करते हैं वो भी क्लियर है ना, क्योंकि ये क्लेम हाँ है ना सर, क्लियर आपको है। पे नहीं करना होता है, ये आपने दूसरे को बिजनेस दिया है ना, तो ये हाँ क्लेम मतलब वो पे करेगा, राइट। तो ये इसका यस इसका खर्चा आपके ऊपर नहीं आएगा, यस सर, ओके, इसीलिए वो माइनस करना होता है, क्लियर क्लियर, ओके। डन सर। चलिए स्टूडेंट्स, सेमिनार है और एक सम सॉल्व करने का कि इतना काफ़ी है आज के लिए। एक्चुअली 2 लेक्चर था, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो एक ही लेक्चर लेते हैं, ठीक है। यस नेक्स्ट सर। क्लास में बाकी के मैं करा देता हूँ, मेरे पास है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट यू पीपल, ओके। सो शैल आई स्टॉप हियर? ओके सर। ओके, 2 सम यस हम श्योर लोग ने सर। किया। और मेरा रिक्वेस्ट कैसा है ना, देखिए इसमें है हाँ ना न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ है ना सॉल्व कीजिए, आप हाँ साथ में सॉल्व नहीं करेंगे ना तो कभी सॉल्व नहीं करेंगे।
और फिर एग्जाम में डायरेक्टली दिक्कत हाँ आएगा। मैं रिटर्न कर रही थी सर। ओके, सो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। ओके सर। ओके, चलिए